आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी के 7 वचन और उनके अर्थ। जब भी शादी होती है, हमारे हिंदू परिवार में जब शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, और जब किसी सिख धर्म में शादी होती है तो 4 लावां लईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨਣ वाले लोग ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, मानने वाले लोग इनको मानते हैं और ना मानने वाले लोग इनको नहीं मानते। सो उस बात को हम नहीं लेते, हमने जस्ट नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर करना है कि शादी के 7 वचन का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला वचन होता है, पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से वह यह वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ और मुझे हमेशा आप आगे रखिएगा। पहला वचन है कि पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन पूजा या अन्य कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। ठीक है जी। इसके बाद आता है दूसरा वचन। पहला वचन क्या हो गया कि जब भी कोई तीर्थ यात्रा, हवन या पूजा या कोई अन्य धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। ठीक है जी। दूसरा वचन है, दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी, और मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी, और अब मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। तो अब कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि शादी के बाद की बातें अलग होती हैं, वचन के समय कुछ और होता है। देखो, हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, यह पर्सनल विषय हो जाता है किसी भी ज़िंदगी का। अगर कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो पहला वचन है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या कुछ भी करेंगे धार्मिक कार्य तो मुझे रखेंगे पहले, तो मैं स्वीकार करूँ। दूसरा वचन ये है कि अपने माता पिता की तरह आपके माता पिता का सम्मान करूँ। तीसरा वचन, तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करती हूँ। तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपके साथ आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करूंगा। अभी पीछे से एक थोड़ी दिन की बात है, नेपाल में आपने सुना होगा, उनके पति को कैंसर था, लेकिन ऐसे भी आज के युग में ऐसे भी प्रेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वो आपको पता है कि सभी तरह के लोग हैं इस दुनिया में, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। पहला वचन धार्मिक कार्य, कोई भी पूजा हवन करेंगे तो। दूसरा वचन में आपको कि आपके माता पिता को अपना माता पिता और आप मेरे माता पिता को अपना माता पिता। तीसरा वचन में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। चौथा वचन में दूल्हा आगे आता है। 3 वचनों तक दुल्हन आगे रहती है, चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपकी जीवन संगनी बनना स्वीकार करूंगी। चौथे वचन में दूल्हा आगे आ जाता है, उसे कहा जाता है कि पहले आपके, चलो जिम्मेवारी वाले बेटे तो पहले ही होते हैं। आज के समय के ऊपर बेरोजगार कोई भी नहीं है, बेरोजगार से कोई शादी नहीं करना चाहता है ना। तो रोजगार है तो वो जिम्मेवार है। घर से दूर रहते हैं बच्चे पहले ही, लड़के तो पहले ही दूर रहते हैं, है ना। तो लड़कियों को तो फिर भी शादी हो जाती है बेरोजगार में, लेकिन लड़कों की शादी आज के समय के ऊपर नहीं होती, खास करके हिंदू परिवार में। तो
वो वचन मांगते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी जिम्मेवारी और बढ़ेगी। वो तो जाहिर सी बात है कि अगर घर में कोई सदस्य नया आता है तो उससे जिम्मेवारी बढ़ती है। पहला है धार्मिक कार्य में आप मुझे आगे रखेंगे हमेशा और मेरी सलाह मानेंगे। दूसरा है माता पिता की तरह अपने माता पिता को मानेंगे। और तीसरा वचन है कि तीनों अवस्थाओं में मैं आपका साथ दूंगी। और चौथा वचन है कि आप मेरी जिम्मेवारी उठाने को तैयार हैं। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके जीवन संगनी बनना स्वीकार करूंगी। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करती है। राइट टू राइट राइट ही बोलते हैं इस इंग्लिश में कि अगर आप कोई भी शादी किसी में लेन देन या किसी अन्य प्रकार का कोई खर्चा करेंगे बड़ा खर्चा तो आप मेरी सलाह जरूर लेंगे और मेरी राय जरूर लेंगे। छठा वचन शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से यह वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों परिवारों या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे यह वचन दें तो मैं आपका वह मांग में आना स्वीकार करूंगी। छठे वचन में यह कहती है दुल्हन दूल्हे से कि अगर आप अपनी सखियों परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हो तो आप कभी भी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप यह वचन मानते हो तो मैं आपके वामांग में आने का स्वीकार करता हूँ। सातवां वचन शादी के आखिरी यानी कि सातवें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता व बहन की भांति समान यानी कि दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला वचन था, पहले वचन में दुल्हन आगे होती है पहले तीन में कि उसमें ये होता है पहले धार्मिक कार्यों में आप, दूसरा अपने माता पिता को, तीसरा प्रौढ़ावस्था युवावस्था में, तीनों अवस्थाओं में साथ देंगे। चौथे वचन में कहती है कि घर परिवार की चिंता से मुक्त है, अब मेरी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। पांचवें में आप अधिकारों की बात करती है कि कोई भी लेन देन करेंगे तो, और छठे में कि किसी के सामने मेरा बुरा नहीं बोलोगे और आप सामाजिक बुराइयों से दूर रहोगे। और शादी के आखिरी यानी कि सातवें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम के भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन देते हैं तो अपने वामांग में आना स्वीकार करूंगी। तो ये कुछ वचन थे। देखो, अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि शादी तो फंस जाते हैं, ये है वो है ना, तो वो तो सारी चीजें हैं। शादी के बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी जीवन एक ही स्त्री के ऊपर और एक स्त्री पूरे इंसान के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि 24 घंटे जब हम इकट्ठे रहते हैं तो कोई ना कोई वार्तालाप तो होती ही होती है। लेकिन ये ना हो कि अकेला आदमी ही सहता रहे और औरत सहे ना, या अकेली औरत ही सहती रहे। दोनों ही पैरेलल ये चलने चाहिए, क्योंकि आदमी की ज़िंदगी और भी टफ हो जाती है अगर वो लड़की की ना सुने तो बुरा, अगर माता की ना सुने तो बुरा। तो ये चीज़ें हैं, लड़के की ज़िंदगी तो जम्मू कश्मीर जैसी हो जाती है, ना वो भारत का ना वो पाकिस्तान का, है ना। भारत कहता है मेरा है और पाकिस्तान कहता है मेरा है। चलो, ये सारी चीज़ें थी, तो ये थे, मेरे को लगा कि आपको साझा करना चाहिए। सो रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर, प्रणाम शहीदों को, धन्यवाद।